हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक कर करके सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे और उन सारे रूल्स को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर करके तुम उसको देख लो तो तुम्हें इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज्यादा सहूलत होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, आप ध्यान दोगे कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए हमें डिटरमाइन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। और से यस और नो, कौन 2 से डिविजिबल है, 3, 4, 5 से डिविजिबल है, आपको बताना है यस और नो में, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है, सभी को हम लोग एक एक कर करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे नजरें जमाए रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे हमें चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिसके लास्ट में देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2, 4, 6 एंड 8 हो, ठीक है, तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा लास्ट में 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे यस। यहाँ 6 है तब भी ये 2 से डिविजिबल है, यस। यहाँ 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं होता लास्ट में, ठीक है। 6 है तो 6 के वजह से यहाँ पे यस लिखना पड़ेगा। ये लास्ट में 0 है तो यस होगा। यहाँ लास्ट में बेटा 4 है तो यहाँ भी हम यस लिखेंगे। लास्ट में 6 है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, यानी यस लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लास्ट में 9 है तो हम यहाँ पे बेटा नो लिखेंगे क्योंकि 9 नहीं होता किससे, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को अब इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें हर एक करने में अलग अलग हमें रूल को यूज करना पड़ेगा। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है बेटा कि सम करने पे आप उस डिजिट का सम निकालो, सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे जो आप डिजिट का सम निकालोगे ना, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। 9 9 कितना होता है बेटा 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, यस। 3 6 18, इसका मतलब कि यहाँ पे यस देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यस लिख देते हैं, ये यस हो जाएगा। अच्छा यहाँ सबको ऐड करो, तो यहाँ करोगे 8 6 14 14 और 5 19 19 1 20, 23 से डिविजिबल नहीं होता, देन हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा नो। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है कि सभी को ऐड कर रहे हैं और ऐड कर करके चेक कर रहे हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पे ऐड करो 7 5 12 और 2 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ हम लिखेंगे नो। यहाँ पे ऐड करो तो देखो बेटा यहाँ पे 6 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, बट 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि नो ये नहीं होगा। बेटा तुम ऐड कर लो, ऐड भी करोगे तो बात वही होगी। देखो 6 3 18 और 18 में 8 ऐड करोगे कितना होगा 26, 26 3 के टेबल में नहीं आता है तो एग्जैक्टली नो लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये तो 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। और ये 2 और 1 ऐड करोगे तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा और 9 भी 3 से डिविजिबल होगा, 0 को तो छोड़ ही दो, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा हमारा 3 से डिविजिबल है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे यस, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अलग अलग सबको डिवाइड दे रहे हैं, तो बेटा अलग अलग भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबको तो ऐड ही करना है ना। वैसे ऐड कर लो, 6 3 जा 9, 9 9 18, 18 टू 20, 20 में 1 ऐड करोगे 21, 21 3 के टेबल में आता है, तो एग्जैक्टली ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे यस लिखेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखो 4 2 6 और ये 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अब इन तीनों को ऐड करो, 7 1 8, 8 4 12, 12 भी 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यस, एग्जैक्टली। तो हम लिख देते हैं यस। आप सबको ऐड कर लो, 4 2 6, 6 में 9 ऐड करोगे 15, 15 में 7 ऐड करोगे 22, 22 1 23, 23 और 4 27, यस 3 के टेबल में आता है, तो एग्जैक्टली यस हो जाएगा। यहाँ पे देख लो बेटा ये 6 तो डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को ऐड कर दो, 8 5 13, 13 टू 15, 15 भी डिविजिबल होता है, इसका मतलब यहाँ भी लिखा जाएगा यस, 3 से डिविजिबल है। यहाँ 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 0 0 तो होते ही 3 से डिविजिबल, यानी यहाँ भी हम लिखेंगे यस। वैसे ऐड कर लो ना, 6 3 9 आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देख लो बेटा
3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 8 को ऐड करो, 4 8 12 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, यस लिख देंगे। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आपने क्या हुआ कि 2 से भी देख लिया और 3 से देख लिया। 4 के बारे में क्या रूल है, 4 के बारे में बेटा ये रूल है कि लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो और नहीं तो डिविजिबल बाई क्या हो बेटा, डिविजिबल बाई 4 हो, डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं बेटा, लास्ट वाला 2 डिजिट यानी 1 डिजिट एंड 10 डिजिट, इन 2 डिजिट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे चेक करो, ये 90 हो गया। अब 90 देखो तो क्या 4 से डिविजिबल है, तो बेटा तुम कहोगे 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 में 0 लगाओगे तो फिर 10 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, यानी कि 94 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो। उसी तरीके से 86 के बारे में 4 2 जा 8, ठीक है, बट यहाँ पे आप 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसीलिए बोलेंगे ये भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नो लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 75 को चेक करना है, तो 75 में देख लो 4 1 जा 4 और 35 आ जाएगा, जो 35 4 के टेबल में नहीं होता, तो यहाँ भी नो हो जाएगा। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं, ये 86 4 2 जा 8, बट यहाँ रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अभी तक तो नो नो आ रहा है। यहाँ भी देखो 10, बेटा 10 है तो 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। एग्जैक्टली यहाँ पे 14 है, 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 14 4 के टेबल में नहीं, तो 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 रिमाइंडर बचने की वजह से ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। ये 56 में चेक करना, 4 1 जा 4, 1 कैरी बचेगा, 16 4 4 जा 16, यस 54 56 14 टाइम्स में डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब कि 56 तो 4 से डिविजिबल है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे यस। अब यहाँ पे 16 भी 4 से डिविजिबल है बेटा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15 4 जा 60, एग्जैक्टली 60 डिविजिबल है 4 से, इसीलिए हम लिखेंगे यस। लास्ट 2 डिजिट को चेक करो, यहाँ पे चेक करोगे तो 4 के टेबल में 39 नहीं आता, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा नो। एग्जैक्टली समझ में आ गया। अब यहाँ 5 से डिविजिबिलिटी रूल जो है, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लास्ट में 0 है, देन तुम कहोगे यस ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट में 6 है तो आप कहोगे नहीं ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे यस। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 6 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो लिखा जाएगा नो। यहाँ पे 0 है तो यस लिखेंगे, फिर 4 है तो नो लिखा जाएगा, फिर 6 है तो यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 है तो यहाँ पे नो लिखा जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आपने 5 से चेक कर लिया, ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए डिविजिबल, ठीक है, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। देखो लास्ट में 0 है तो ये देखो यहाँ पे इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों से 2 वाले को चेक करना है और 3 वाले को चेक करना है। अगर दोनों में यस है देन आप क्या करोगे, यस लगा लोगे। अगर दोनों में यस नहीं है, किसी एक में यस है, तो आपको नो लगाना पड़ेगा। देखो ये 990 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। देखो एक में यस, ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे 6 से नहीं होगा, तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे, ठीक है। इसमें दोनों में नो है तो बेटा नो होगा, इसमें एक में नो है इसके वजह से ये नो हो जाएगा। अच्छा यहाँ दोनों में यस है, इसका मतलब कि 2 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी हो जाएगा। दोनों में यस है तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी मुझे यस लिखना पड़ेगा, यहाँ भी यस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे यस नो में क्या लिखोगे बेटा, एक में नो है तो एग्जैक्टली यहाँ पे नो लिखा जाएगा। क्लियर हो गया 6 का, ठीक है। अब 8 के बारे में डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट 3 डिजिट या तो 000 होना चाहिए और 000 नहीं हुआ तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट अब हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसमें तो 3 डिजिट ही 999 है, तो 8 से देखो 8 1 जा 8 करोगे, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा तो 19 हो जाएगा, तो 19 में 8 2 जा 16 होगा, तो 16 390 होता है, ठीक है। 38 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 586 में चेक करो, 8 7 जा
56 26 बचेगा जो 8 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ भी लिखेंगे नो। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको 275, फिर इसी तरीके से कर करके यस नो कर लो। 9 से चेक करने का रूल तुम्हें पता है ना, सभी को ऐड करने पे हमें 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेटा, 9 से ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आप चेक करते हो कि सभी का सम जो है सम ऑफ डिजिट्स 3 जैसा होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर डिजिट्स का हम सम करते हैं और वो 9 से डिविजिबल है तो वो भी डिविजिबल होगा। देखो बेटा ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 9 9 18 हो जाएगा, एग्जैक्टली ये यस हो जाएगा। ठीक है, 3 जैसा चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे 5 1 6 और 6 में 8 ऐड करोगे तो 14, 14 में 6 ऐड करोगे तो 20, जो 9 के टेबल में नहीं होता, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नो। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 2 9 और 9 में 5 ऐड करोगे 14, जो 9 के टेबल में नहीं होता, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा नो। इस तरीके से करके पूरे के पूरे टेबल को फिल कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है। 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 10 के लास्ट में 0 होना चाहिए, जिसके लास्ट में 0 वो 10 से डिविजिबल होगा, यानी 990 के लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, ये वाला होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम इसके सामने यस लिख डालते हैं और बाकी सब में नो हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे इसके भी सामने यस लिख देंगे, बाकी सब में बेटा नो फिल कर लेना। ठीक है, हम 11 से देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखो इसमें बताते हैं। पहले 0 2 3 एक एक छोड़ के सबको ऐड करो, ऐड करोगे कितना होगा बेटा, 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे में क्या करोगे, 1 और 9 10 और 10 और 6 16 होगा बेटा, नीचे 16 हो गया। अब 16 में से बेटा 4 को सबट्रैक्ट करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 16 में 4 को सबट्रैक्ट करोगे देन कितना हो जाएगा 12। 12 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, इसका मतलब बोलेंगे कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे बेटा नो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चेक करो, 4 में 7 ऐड करोगे 11, 11 में 2 ऐड करोगे 13, नीचे 13 हो गया, ऊपर ऐड करो 9 1 10 और 10 और 4 14, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालोगे बेटा कितना आएगा 1, और 1 तो 11 के टेबल में नहीं आता, या तो 0 आना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नो। एग्जैक्टली यहाँ पे आप क्या करो कि देखो यहाँ 6 और 8 14 हो गया। ठीक है, और 5 और 2 कितना हो गया बेटा, 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, तो 7 और 14 का डिफरेंस कितना है, 7 का है, अंतर 7 का है, जो 11 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा नो। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे चेक करो, 5 और 2 7 हो गया, और नीचे क्या है बेटा 7 है, दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब कि 11 से डिविजिबल है, 0 तो 11 से डिविजिबल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। तो इसी तरीके से कर करके आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली समझ में आ गया कि 1 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। चलो अब हम चलते हैं 2 नंबर पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। बेटा फिर वही बात है जो बातों को हम लोगों ने किया है। ए नंबर में देख लो, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स को हम लोग चेक करते हैं। 572 में ये 72 बेटा 4 से डिविजिबल है, तो तुम कहोगे 4 1 जा 4 और 3 बच गया 32। ठीक है, तो 4 8 जा 32, यानी कि 72 तो डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये 4 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 से डिविजिबल है। बट 8 से चेक करना है, तो 8 से तीनों डिजिट को चेक करना पड़ेगा, तो आप चेक करो, तो 8 7 जा 56 और 1 बच गया, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 8 के टेबल में 12 नहीं आता, इसका मतलब कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक ना, उसी तरीके से हम बी नंबर ले लेंगे। बी नंबर में क्या कह रहा है कि 7 2 6 3 5 2। एग्जैक्टली हमको इसको चेक करना पड़ेगा। 4 के लिए केवल 2 डिजिट्स चेक करने पड़ेंगे, 4 1 जा 4 और 1 बचा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा 8 से चेक करना है, तो अब 3 डिजिट को डिवाइड 8 से दे करके देखेंगे कि क्या कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 8 4 जा 32, फिर 3 बच जाएगा, 8 4 जा 32, ये तीनों के तीनों 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब कि टोटल नंबर 8 से डिविजिबल है। अच्छा चलो सी नंबर में यहाँ पे देखना 5500 है बेटा, लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसका मतलब कि 4 से डिविजिबल हो गया। 8 के लिए हमको 3 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 ही 0 है, तो हमें 500 को चेक करना पड़ेगा 8 से डिविजिबल है कि नहीं।
8 6 जा 48, 2 आएगा 20 आएगा, 20 जो है वो आपको 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एग्जैक्टली ये 4 से तो डिविजिबल था बट ये 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक ना। अब यहाँ पे डी नंबर चेक कर लो। यहाँ पे डी में आपको 6000 दिया हुआ है, तो लास्ट में 20 है, इसका मतलब 4 से डिविजिबल है। अच्छा, लास्ट में 30 है, इसका मतलब कि 8 से डिविजिबल है। क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आप बस थोड़ी सी चीजों को जान चुके हैं। वो भी कौन सी थोड़ी सी चीज? तो डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और उसी डिविजिबिलिटी रूल के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को किए जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे 59 चेक करना है 4 से, तो ये 4 1 जा 4 और 1 बचेगा 19, जो 4 के टेबल में 19 नहीं आता, इसीलिए ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है। अच्छा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 8 से चेक कर लेना है। तो 8 से जब तुम चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखना कि 8 1 जा 8, और तो आपको यहाँ पे 7 बचेगा 79, जो कि 8 के टेबल में नहीं होता। एग्जैक्टली तुम ऐसे भी देख सकते हो बेटा, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जो 4 से ही डिविजिबल ना हुआ वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो 4 से नहीं हुआ डायरेक्ट कह सकते हो कि वो 8 से तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि 8 से जितने भी डिविजिबल होते हैं वो सभी के सभी 4 से होते हैं। जैसे कि देखो, ये 8 से हुआ तो 4 से भी हो गया, 8 से हुआ तो 4 से भी हुआ, तो ऐसे कर करके भी चेक कर सकते हो। बट जो 4 से हो गया कोई जरूरी नहीं है कि वो 8 से डिविजिबल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि देखो 8 का एक फैक्टर 2 भी है और एक फैक्टर बेटा 4 भी है। 2 4 जा 8, यानी जो 8 से डिविजिबल होगा वो एग्जैक्टली 2 से भी हो रहा होगा, 4 से भी डिविजिबल हो रहा होगा। तो जो 4 से ही ना हुआ वो 8 से क्या होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे भी और सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो 15 4 जा 60, यानी कि 64 से डिविजिबल है। अच्छा, 8 से देख लेते हैं। यहाँ पे 8 7 जा 56, इसका मतलब 8 से भी डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे 4 एंड 8 दोनों हो गया। यहाँ पे देखना बेटा, ये 4 से चेक करोगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, एग्जैक्टली यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल है। अब हमें 8 से चेक करना है, तो 8 1 जा 8, बट सॉरी हाँ एग्जैक्टली 3 डिजिट लोगे ना, तो 8 1 जा 8, तो ये 4 तो 8 से डिविजिबल है नहीं, तो हम यहाँ पे कहेंगे 8 से नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पे 4 से चेक करो, देखो 4 1 जा 4, 3 बचेगा 32, तो यहाँ पे 4 से 32 एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, 8 टाइम्स में होता है नहीं, तो ये तो 4 से डिविजिबल हो गया। बट हमें 3 डिजिट को चेक करना है, तो 3 डिजिट्स को चेक करो, तो यहाँ पे 8 9 जा 72, इसका मतलब कि 8 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे 72 जब डिवाइड हो जा रहा है बेटा, 3 डिजिट लिए तो 72 आया, तो चलो बढ़िया है। यहाँ पे 4 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट 0 है। अच्छा, 8 से बेटा नहीं डिविजिबल है, क्योंकि ये 7 ही नहीं करता 8 से। वैसे भी तुम देख लो कि 8 8 8 जा 64, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 बचेगा, जो 60 आ जाएगा। 60 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए आप कहेंगे कि यहाँ पे ये 8 से तो नहीं कटने वाला। अच्छा, यहाँ पे ये 50 है बेटा, जो 4 से नहीं कटता तो 8 से भी नहीं कटेगा, ये बात तो बिल्कुल तय हो चुका है। ठीक है, तो आपने पूरे के पूरे देख लिए 4 एंड 8 के डिविजिबिलिटी रूल को, और उस पे बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को आपने बना लिया। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हमें चेक करना है कि 6 से, तो जो 2 एंड 3 से, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वो पक्का 6 से भी डिविजिबल होगा। और इसमें से कोई एक भी डिवाइड नहीं दिया, देन हम कहेंगे 6 से नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक फैक्टर 2 है और दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है, इसीलिए 2 और 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। चलो हम ए नंबर ले लेते हैं, और ए नंबर को हम लेकर करके देखते हैं कि क्या ये 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल है। तो 2 से तो बेटा डिविजिबल है 4, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से तो डिविजिबल है, बट 3 से डिविजिबल के लिए पूरे के पूरे को ऐड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐड कर लेते हैं 2 9 11 11 और से 7 18 18 और 1 19 19 और 4 23 है 24 और 23 और 4 27, एग्जैक्टली ये 3 से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये 2 से तो था, 3 से भी हुआ, इसका मतलब कि 6 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी नंबर ले लो।
बेटा यहाँ पे 1258 है। एग्जैक्टली ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, तो हम यहाँ 2 से कह देंगे। ऐड करेंगे 213 358 और 8816, जो 16 3 से नहीं डिविजिबल होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 से नहीं हुआ, इसीलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चलो अब हम यहाँ पे सी लेते हैं, यहाँ पे 4335। एग्जैक्टली यहाँ पे तुम ध्यान देना कि 2 से ही ये डिविजिबल नहीं है, तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो इसीलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे डी नंबर देखो कि 61233, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से होगा भी तब भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ABCD तक हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे ई नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 901352, ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, 24680 रहे तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। अब ऐड करके चेक करना पड़ेगा। 9 9 1 10 10 3 13 13 5 18 18 2 20, जो 23 के टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 3 से नहीं है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चंस हैं। F नंबर क्वेश्चन में देखना बेटा, ये लास्ट में 0 है, इसका मतलब कि ये 2 से तो डिविजिबल है। सबको ऐड कर लो, 4 3 7 7 और 8 15, 15 और 7 22 22 और 5 27, एग्जैक्टली 27 आया ऐड करने पे, यानी ये वो 3 से डिविजिबल होगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे बोलेंगे ये 3 से भी है, देन 6 से भी हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो आप तो धड़ल्ले से कह दोगे कि यस 2 से डिविजिबल होगा। ऐड करो 7 1 8 और 8 और 9 कितना होगा, 17 17 1 18 और 18 8 26 26 और 4 30 33 के टेबल में आता है, तो एग्जैक्टली ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हुआ। क्लियर हो गया कि 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 3 से चेक करना पड़ेगा बेटा। 6 3 9 और 9 9 18। ठीक है, और 18 और 2 20, 20 और 1 21, एग्जैक्टली 21 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से तो डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 2 है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो 1 और 7 8 8 8 16 और 16 और 5 21 21 और 2 23 23 3 के टेबल में नहीं आता सर, तो नहीं आता तो 3 से नहीं होगा। तो 3 से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? तो 6 से भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2 एंड 3 बोथ से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि कौन कौन 11 से डिविजिबल है। 11 का तुम्हें पता है ना कि सपोज दैट ABCDEF ऐसे दिया हुआ है, तो आप एक एक छोड़ कर करके और ऐड करेंगे, और फिर इधर भी एक एक छोड़ कर करके ऐड करेंगे, और दोनों का क्या निकाल लेंगे बेटा? डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और डिफरेंस अगर 0 आ गया या फिर 11 के टेबल में जो आता है वो आ गया, देन वो 11 से डिविजिबल है, वरना वो नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम करते हैं, एक नंबर में ले लेते हैं 5 4 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना ना, बस थोड़ा सा ऐड करना, 5 और 4 बेटा 9 हो जाएगा, और इधर भी क्या करोगे, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 करोगे, एग्जैक्टली 0 आएगा, और 0 आ गया, इसका मतलब कि ये क्या हो गया कि 11 से डिविजिबल हो गया। तो लिखेंगे डिविजिबल बाई 11। ठीक है, क्योंकि 0 आ जाए, 11 आए, 22 आए, एग्जैक्टली ये सब आ जाता है, तो 11 से डिविजिबल हो जाता है। यहाँ पे जो बी नंबर क्वेश्चन है, उस बी में कह रहा है कि 10824, एग्जैक्टली मुझे इसे चेक करना है, तो इसको भी चेक करना बड़ा आसान है। आप क्या करो, 4 और 8 ऐड करो, 12 और 12 और 1 13, ऊपर में 13 आया और नीचे में 202 आया। बेटा डिफरेंस निकालोगे, 13 माइनस 2 11 आ जाएगा। ये 11 11 से डिविजिबल होता है, यानी बी भी 11 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन में है कि 7 1 3 8 9 6 5। आप एक एक नंबर को छोड़ कर करके ऐड करना शुरू करो। 5 9 14, ठीक है, 14 और 3 17, और 17 और 7 24, तो एग्जैक्टली यहाँ 24 आएगा। ऊपर चेक करो, 6 और 8 14, और 14 और 1 15, तो ऊपर बेटा 15 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 24 में से 15 को आप सब्ट्रैक्ट करो,
सब्ट्रैक्ट करोगे देन कितना होगा, 9 आएगा, और 9 11 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए हम कहेंगे ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में है कि 70169308। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से चेक करो बेटा। यहाँ पे देखोगे तो 8 3 11 11 और 6 से 17 और 17 में 0 ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 17 होगा। और यहाँ 9 9 1 10 और 10 और 7 17, ऊपर भी 17 हो गया, मतलब 17 माइनस 17 करोगे तो एग्जैक्टली 0 आएगा। तो जब 0 आ गया तो वो डिविजिबल है, ये बात तो तुम्हें पता है। अच्छा, डी के बाद हम लोग चलते हैं ई नंबर क्वेश्चन पे। ई में है 1 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, कितने सारे जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आपके क्वेश्चन में 2 4 6, हमारे पास भी उतना ही है। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे दोनों को ऐड कर करके देख लेते हैं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस वालों को। 1 में 0 को ऐड करोगे 1 1 1। ठीक है, उसके बाद तो कोई है नहीं, ऊपर 1 आएगा। यहाँ करोगे 0 0, ठीक है, 1, यहाँ भी 1 आएगा। अब आप क्या करो, 1 माइनस 1 कर लो, 1 माइनस 1 करोगे तो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि यस सर 0 आ गया, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एफ नंबर क्वेश्चन में लेते हैं 901153 एग्जैक्टली। अब इन सभी को हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। 314 और 4 में 0 ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 4 हो जाएगा, और 4 में 9 ऐड करोगे तो यहाँ पे 13 होगा। नहीं, 314 और 40, 4 और 4 9 13। अब इसको ऐड करो, 5 1 6 और 6 और 9 15। यहाँ पे 15 आ गया बेटा, 15 माइनस 13 कर रहे हो तो 2 आ रहा है, और ये 2 हमारे 11 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए हम कहेंगे कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्लियर हो गया ना इसमें से कौन कौन डिविजिबल है, कौन कौन डिविजिबल नहीं है बेटा। चलो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज फाउंड बाय डिविजिबल बाय 3। वो जो नंबर बनेगा, आप सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में रखो, और वो जो नंबर बनेगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए बेटा, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले लो, यहाँ पे डैश है, उसके बाद 6 है, 7 है, 2 है, 4 है। हमें एक बात ये पता है कि सभी को ऐड करेंगे तो हमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए, देन तभी वो 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे सभी को ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, डैश के जगह पे बेटा x रखते रहे, और 6 के जगह पे 6 है, 7 है, 2 है, 4 है, सबको ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो ऐड करके कितना आता है, x प्लस ये हो जाएगा 7 6 13, 13 टू 15, अब 15 अब 4, 15 4 कितना होता है बेटा, 19 होता है। तो यहाँ पे हमें 19 आ गया, यानी x प्लस 19 ये 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 के टेबल में 19 तो नहीं आता। हाँ, आपको 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 21 कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे 21 तभी आएगा जब आप इसके जगह पे 2 रखोगे। तो एक तो ये हो गया कि फिल इन द ब्लैंक्स के पास सर हमें 2 रखना पड़ेगा, जो सबसे छोटा डिजिट होगा। तो देखो 2 को ऐड करोगे बेटा तो 21 हो जाएगा, और 21 होने के वजह से ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के बाद और क्या क्या रख सकते हो, तो 2 के बाद यहाँ पे 5 भी रख सकते हो। देखो 2 में 3 जोड़ोगे 5 आएगा। अब 5 और 19 को बेटा ऐड कर, तो कितना आ रहा है, तो 5 और 19 को ऐड करोगे तो 24 आएगा, और ये 24 भी डिविजिबल है ना। अच्छा, और क्या रख सकते हो, तो 8 रख सकते हो। ठीक है, 5 में 3 ऐड कर दो। अब 8 और 19 को बेटा ऐड करो, 8 और 19 को ऐड करोगे तो 27 आएगा, ये 27 भी डिविजिबल है। अब इसके बाद 11 थोड़ी ना रख सकते हो, तो सबसे छोटा आप वहां पे क्या प्लेस कर सकते हो, 2, और सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या प्लेस कर सकते हो, 8। तो यहाँ पे आपका 2 एंड 8 जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे या तो हम स्मॉलेस्ट 2 वैल्यू रख सकते हैं और ग्रेटेस्ट 8 वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, चलो बढ़िया है। अब हम यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है 4 7 6 5 और डैश देकर करके 2 है। फिर से वही फंडा, हमें सभी को ऐड करना पड़ेगा। 4 में 7 को ऐड करो, 6 ऐड करो, 5 ऐड करो, और फिल इन द ब्लैंक्स की जगह x रख लो, फिर 2 को ऐड करो। और ये सभी के सभी एक्चुअली किससे डिविजिबल होने चाहिए,
3 से डिविजिबल होने चाहिए। हम जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे पता चलेगा 11 11 और 6 17 17 और 5 22 और 22 और 2 24, यानी कि 24 प्लस एक्स हो रहा है, 24 प्लस एक्स। तो अब देखो 3 8 जा 24, ठीक है ना। तो 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आप क्या है कि 24 रख सकते हो। तो जब 3 8 जा 24, ये तो कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है, तो इसके जगह आप क्या करो कि 0 रख दो। जैसे ही 0 रखोगे और 24 और 0 को ऐड करोगे, तो 24 और 0 को ऐड करने पे बेटा कितना आएगा, तो 24 आएगा। और 24 तो डिविजिबल होता है किससे, 3 से। इसका मतलब कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद और क्या रख सकते हो बेटा, 0 में 3 ऐड करो 3। अब देखो 24 में 3 ऐड करोगे तो 27 आएगा, ये भी 27 भी हमारा 3 से डिविजिबल है। अच्छा, इस 24 में और क्या ऐड कर रख सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो 3 में 3 ऐड करो, 6 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो। देखो 6 रखोगे देन कितना हो जाएगा, 24 में 6 ऐड करोगे 30, जो 3 से डिविजिबल है। जब तुम इस 24 में बेटा 9 ऐड करोगे कि दिन कितना आएगा, यहाँ पे 33 आया जाएगा, तो ये भी डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब ये पता चला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमें 0 रखना पड़ेगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बेटा, 9 रखना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स के पास। तो यहाँ पे 0 एंड 9 इसका सॉल्यूशन होगा, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 एंड 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अरे बड़ा आसान है, केवल और केवल तुम्हें ध्यान से समझने की जरूरत है। और इतना आसान है, मैं इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। बेटा मेरे लिए छोटा सा काम कर दो, हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन आप सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोस जो आपके लिए मैं इतने मेहनत से बनाता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं तो यही चाहता हूँ। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो तुम्हारे फ्रेंड इस क्लास में हैं और जो पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलो आगे कोई दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक में हमें डिजिट लिखना है जो आपको डिविजिबल होना चाहिए बेटा 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल तुम्हें पता है। चलो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन 11 के डिविजिबिलिटी रूल से हम लोगों ने देख रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें एक एक छोड़ के ऐड करना पड़ता है। 9 को 3 से ऐड करेंगे, 3 को 2 से ऐड करेंगे, कितना होगा, तो 12 और 2 14 हो जाएगा एग्जैक्टली। अब सुनो 8 में हम इस x को ऐड करेंगे और x में 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम x लिख देते हैं तो हो जाएगा, सबको ऐड करो तो 9 8 17, तो ऊपर बेटा कितना होगा, 17 प्लस x होगा। और तुम्हें पता है कि 17 प्लस x और 14 दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली बेटा आपको 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो जीरो डिफरेंस कब आएगा, जब ये दोनों आपस में बेटा इक्वल होंगे। तो आप क्या करो ना, दोनों को इक्वल कर दो। तो इक्वल करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी बेटा, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17 प्लस x है। तो अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जा बेटा, इक्वल मत कर, इक्वल करने से यहाँ पे तुम्हारा नहीं बनेगा, इक्वल हो ही नहीं सकता बेटा, ये 17 है और ये 14 है तो इक्वल नहीं हो सकता। तो अब हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा ना एग्जैक्टली या तो इन दोनों का डिफरेंस जब इक्वल नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे देखो एक 17 प्लस x है और एक यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसमें 11 ऐड करोगे तो 11 ऐड करने पे बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो हमें इसको किसी भी तरीके से 25 बना लेना है। तो 25 बनाने के लिए यहाँ पे x के जगह पे क्या रखोगे बेटा, x के जगह पे आपको 8 रखना पड़ेगा, तभी जाकर करके 25 बनेगा। तो देखो x के जगह पे 8 रखोगे तो इस दोनों को ऐड कर करके कितना बन गया बेटा, 25 बन गया। और इधर कितना है, 14 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्टली 11 आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर डिफरेंस देखिए 8 रखने की वजह से 25 बन गया, 25 में से इस 14 को सब्ट्रैक्ट किए 11 आ गया, और यही 11 आने की वजह से अब ये डिविजिबल हो गया 8 से। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं बेटा, 8 रखने वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब बी नंबर में देखो, बी नंबर में क्या है,
8-9484, ठीक है। अब हमें भी यहाँ पे वही बात करनी पड़ेगी, 4 को 4 से ऐड करो, फिर x ऐड करो, कितना होगा 8 प्लस एक्स, ऊपर आ गया 8 प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ 8 में 9 को ऐड करो, 9 में 8 को ऐड करो, ठीक है, कितना हो जाएगा 17, 17 में 8 ऐड करोगे तो 25। बेटा ये 8 प्लस एक्स और ये 25 ये इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 8 में तुम क्या ऐड करोगे, जो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 सब्ट्रैक्ट कर दो ना 25 में से, पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो ऐड करना पड़ेगा बेटा 17, ठीक है। तो 17 तो रख नहीं सकते, कोई ना कोई एक डिजिट रखना पड़ेगा, इसका मतलब इक्वल तो नहीं करना है, इक्वल कर करके डिफरेंस हमें 0 नहीं लाना है, तो हम ये वाला जो काम है वो नहीं करने वाले हैं, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब आपको क्या करना है ना कि इन दोनों का डिफरेंस 11 लाना है। 11 डिफरेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो 25 में से 11 को घटा दो बेटा 13, इस दोनों को ऐड कर कर करके अगर 13 आ जाता है तो दोनों का डिफरेंस, नहीं 13 नहीं बेटा 14, बेटा यहाँ पे अगर 14 आ जाता है देन तुम क्या कहोगे कि हाँ सर ये डिफरेंस तो 11 का हो जाएगा। तो 14 दोनों को यहाँ पे क्या रखोगे, x के जगह पे बेटा रखोगे 6, ठीक है। जैसे ही तुम ये 6 रखोगे, 8 और 6 को ऐड करोगे 14 आ जाएगा, तो एग्जैक्टली इस दोनों को ऐड करने पे 14 आया और ये हो गया हमारे 25, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आपको ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 11 आ जाएगा, और ये 11 हमारा 11 से डिविजिबल होता है। यानी आपको पता चला कि सर यहाँ पे जो x है ना, अगर x मान लेते हैं तो x की जगह मुझे 8 नहीं 6 रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ये 6 रखना पड़ेगा। देखो 6 रखेंगे देन अब ऐड करेंगे, तो अब ऐड करेंगे तो ऊपर 14 हो जाएगा, नीचे 25 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें पता इतना तो चल गया कि सर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। तो ये रहा तुम्हारे पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। हमने एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीजों को बारीकी से तुम्हें बता दिया है। फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अलग किसी लेक्चर को, अलग किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे होंगे। फिलहाल हमारे वीडियो को बेटा लाइक कर दो और कमेंट कर करके जरूर बताना कि मेरा पढ़ाना तुम्हें कैसा लगता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।